हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कविता बाईसा की राम 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 राम। एक भाई है। मतलब मेरे जो वीडियो है ना, उनके वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं या इंस्टा पे बहुत सारे इतने मैसेज भेजते हैं, दीदी मेरा डाइवोर्स हो चुका है और फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, नौकरी जा चुकी है, मैं बिल्कुल मतलब अपनी छोटी बहन से पैसे लेता हूँ। मतलब इस तरह से उनका ही ये कमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं जिनके ये कमेंट्स आते हैं ना। उनसे रिलेटेड ही कुछ बताने आई हूँ ना। और मैं एक एग्जांपल देने आई हूँ, मतलब मेरी माँ का एग्जांपल देने आई हूँ ना। देखिए, जो एग्जाम्पल है वो आस्क बिलीव एंड रिसीव पे आधारित है ना। मतलब हम कितना वो ऐसे हम हालांकि हम एलओए फॉलो करते हैं, फिर भी हम किताबें भी पढ़ते हैं, है ना, बहुत कुछ जान रखा है एलओए के बारे में, फिर भी हम विश्वास नहीं करते हैं ना। मैं अपनी माँ इस जो उनका भाई का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है अपनी माँ का एग्जाम्पल दे के बताने एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। जैसे कि अभी जैसे गेहूं और सरसों का सीजन है ना। 2 साल पहले की बात है, जब हमारे गेहूं का सीजन था, ठीक है, और हमारे आंगन में 70 से 75 क्विंटल गेहूं पड़ा था, ठीक है, लाया हुआ था खेत से। और इतना मौसम खराब था, बहुत ही ज्यादा मौसम खराब था, पूरी घनघोर ऐसे घटा छाई हुई थी, काले बादल छाए हुए थे, है ना। और मेरे पापा थे, वो कहीं गए हुए थे दूसरे गांव में, या घर पे ही नहीं थे, है ना। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा यार इतनी बारिश आ जाएगी तो सारा गेहूं तो बह जाएगा पानी में ना, और सारा नहीं तो कुछ तो बह जाएगा ना। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। और मैं कभी पड़ोसियों के घर पे जा रही थी कि आप कोई मजदूर है तो बुलाओ, है ना। और मेरे भाई को भी फोन किया गंगानगर की तू आ जा, है ना। लेकिन मेरी माँ ने पता है क्या कहा, मेरी माँ ने कहा कुछ नहीं होता, है ना, भगवान अपने आप करेंगे। मैं और इतना बोल के और वो बंदी काम लग गई। मतलब भैंसों का दूध निकाल रही थी, एक भैंस का दूध निकाल लिया, दूसरी भैंस का दूध निकाल लिया, और खाना बनाने लगी। मैं आराम से चारपाई पे बैठ के ऐसे सोच रही थी यार क्या होगा, मतलब अब क्या होगा। मतलब ओले भी गिरने वाले, मतलब इतना बारिश और आंधी तूफान है, ऐसे मतलब ऐसा वातावरण हो रखा था, मौसम ऐसा इतना खराब था। तो हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद, मतलब घंटे या 1.5 घंटे बाद, मेरे पड़ोसियों के मजदूर 4 मजदूर आ गए, है ना। वो खेत से आए थे और उन्होंने 4 मजदूर और कुछ 4 मजदूरों ने क्या किया, वो सारा जो गेहूं था ना वो कमरे में डाल दिया ना। आधा या 1 घंटा ही नहीं लगा उनको ना डालने में। फिर बाद में तो मेरा भाई भी आ गया था। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ तो अनपढ़ है, उनको नहीं पता था। सच में मैं रियलिटी बता रही हूँ। माँ ने मतलब मैं खुद हैरान थी यार, ये बंदी क्या, मतलब इनको टेंशन नहीं हो रही है, आराम से भैंस का दूध निकाल रही है, भजन गा रही है, ऐसी दूसरी भैंस का दूध निकालने चली गई, खाना बनाने लग गई, कोई टेंशन नहीं थी उनको, है ना। उन्होंने बस ऐसे बोला कि भगवान अपने आप करेंगे ना, और भगवान ने तो कर दिया यार, है ना। उनको इतना बिलीव था, है ना, इतना बिलीव था कि वो रिसीविंग मोड पे आ गया ना। कि सारा गेहूं, मतलब उसके बाद में इतनी बारिश हुई, ओले गिरे, है ना, बहुत कुछ हुआ। तब मैंने जाना सीखा उनसे कि देखो हम तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी मतलब इतना ऐसे सोचते हैं, है ना। और ये देखो, और एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ का एग्जांपल देना चाहती हूँ। उनके कोई हेल्थ इशू था, तब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, मेरी ताई जी बताते हैं, है ना। उनके हेल्थ इशू था और एडमिट करवाया हुआ था उनको हॉस्पिटल में, है ना। 30-40 साल पहले की बात है ना। तो उस टाइम इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी माँ की, कि उस वार्ड में, जिस वार्ड में मेरी माँ को एडमिट करवाया हुआ था, उसमें वो ही पेशेंट थे जिनकी मतलब है ना। हाँ, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। मेरी ताई जी बताते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला था, एक ही दिन बचा था होली के त्यौहार में, और डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था कि अब नहीं बचेंगे, है ना। और मेरी माँ ये कहती थी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, है ना, भगवान है। मेरी माँ हमेशा ये कहती है भगवान है, भगवान, पता नहीं भगवान ही है बचाने वाला मेरी माँ को, है ना। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ये पेशेंट, इस पेशेंट में इतनी विल पावर है कि मतलब दूसरे जो पास वाले हैं, पड़ोसी है, वो जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, है ना,
ना बचेंगे तो ठीक है, भगवान है। और आज देखो मेरी माँ आज मतलब 58-60 साल के होंगे ना, आज भी वो खेत में काम करते हैं ना, और वो उन्होंने अपनी मौत को भी वो मत देख के आ गए ना और अपने कैसे करते रहते हैं यार, हमारे ये नहीं हो रहा बैठे बैठे, जैसे मैंने सोचा था आराम से चारपाई पे बैठ के सोच रही थी और मेरी माँ तो आराम से उनको ऑर्डर दे के और काम पे लगी थी ना। उसी तरह से हमें भी ऑर्डर दे देना चाहिए ना ईश्वर को, अरे वाह यूनिवर्स आपका काम है, हमारा काम नहीं है, आप करो ना हम क्यों ऐसे, हम सोच सोच के क्या कर सकते हैं ना, सोच सोच के हम वो के वापस वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप भी मतलब हमारे जो बुजुर्ग है वो तो पहले कितना ऐसे कितना कुछ सोचते थे ना, वो सोचते क्या बोलते भी थे, अच्छा सोचना चाहिए, सरस्वती जबान पे बैठती है ना, तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए ना, है ना। तो इस तरह से आप भी ऐसे कीजिए और फ्री रहिए, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू